जब आदमी पिक्चर देखता वो ये तो नहीं बोलेगा कि उसके पास बजट कम था, आउटपुट खराब होता है तो ये रहता है यार कितना बकवास सेट लगा के दिया है। राउडी राठौर, देन स्पेशल 26, देन गब्बर इज बैक। सो अक्षय सर कंसिस्टेंट थे। बहुत लेटली बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है बॉम्बे के बारे, बॉलीवुड के बारे, बट बॉम्बे तो बॉम्बे ही है अपना, वो तो कहीं इधर उधर तो जाएगा नहीं। हमारी चीजों को पॉइंट आउट करना इज नॉट राइट। बथेरी चीजें हैं जहां पे नेपोटिज्म है, बथेरी मतलब आप पॉलिटिक्स से शुरू करो, बीपीओ से शुरू करो, बहुत आप बड़े बड़े लेवल तक जाओ, हर जगह में हर चीज है। बट देन आपको ये बोलना कि हम इसको इग्नोर करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, वो करते हैं, दैट वाज रियली नॉट गुड फॉर मी। जब हम फिल्म देखते हैं तो एक्टर के अलावा हमें क्या क्या नजर आता है? लोकेशन नजर आती है, सेट नजर आता है, लेकिन ये सेट, ये लोकेशन, ये बाकी चीजें आखिर बनाता कौन है? यही बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। फिल्म इंडस्ट्री में हम ज्यादातर जब भी फिल्म्स को देखते हैं, वेब सीरीज को देखते हैं, तो हमें एक्टर्स नजर आते हैं, हमें लोकेशंस नजर आती हैं, हमें वो सारी चीजें नजर आती हैं जो किसी और ने ऑर्गेनाइज की होती हैं, एक्चुअली किसी और ने डिजाइन की होती हैं। डायरेक्टर के विजन को लेकर, राइटर के जो पॉइंट ऑफ व्यू उसको लेकर जब फिल्म को डिजाइन किया जाता है तो उसको डिजाइन करते हैं प्रोडक्शन डिजाइनर, या फिर कह सकते हैं और अच्छे से डिटेल में आर्ट डिपार्टमेंट जो होता है। आपको लोकेशन में जो भी कुछ दिख रहा है एक्टर के अलावा, वो सब कुछ डिजाइन किया होता है एक प्रोडक्शन डिजाइनर ने। तो आज मेरे साथ हैं वैशाली सिन्हा, जो कि प्रोडक्शन डिजाइनर है फिल्म इंडस्ट्री में। हेलो, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स वैशाली। हाय, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ओके वैशाली, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि इंडस्ट्री में भी 20-25 साल से हूं, लेकिन बहुत कम फीमेल प्रोडक्शन डिजाइनर से मुलाकात हो पाई है। तो ये आपके लिए फील्ड क्यों इतनी अट्रैक्टिव थी कि आपने सोचा कि मुझे इसमें जाना है? Basically, मेरा background fine arts है, so I did my bachelor's from Delhi College of Art in painting, major in painting, and then I was in France for like 4 to 5 years. I did my post graduation from there. Then उसके बाद when I came back to Delhi, so India से बाहर जाना was a leap for me, education wise also, and the way things function also. तो उस हिसाब से भी वहाँ पे बहुत फर्क था हमारे country से, a lot of difference, a lot of gap. So that was one experience, one hell of an experience which I had. So it was very different for me at that point of time. So then I had heard about this like art direction की बात मैंने अपने father से बहुत पहले सुनी थी कि फिल्मों में भी, since I mean बहुतों का perception था कि पेंटर है तो पेंटर बाबू ही होते हैं, झोला डाल के ये सब करके. So that was a wrong perception. आज तो खैर बहुत ही change हो चुका है, but at that point of time also my parents were very liberal to let me choose my field of what I want to do, how I want to do. So they were supportive throughout, बचपन से लेके अभी तक. So that is how I knew कि okay, art direction होता है फिल्मों में. So when I came back to Delhi, so there were various offers, बहुत जगहों से offer था, like let me not quote the names, but then I did not want to go there. So then I suddenly thought, why not go to Bombay? So I remember it was 2011 very well, end of August that I came to Bombay. And as a matter of fact, September se I started doing my first film. I assisted in Rowdy Rathore. So Okay. I mean, I don't know if I call it luck or the outcome of hard work. I mean, however you want to put it. हाँ, but ऐसे ही जर्नी शुरू हुआ था कि आदमी को लगता तो है कि बहुत बढ़िया फील्ड है, लेकिन मेहनत कितनी है वो चीज नहीं दिखता उस टाइम पे. So जब आते हैं, वो लड़का हो लड़की हो, जब when they come to the field, they understand what is the like बिना खाए पिए आपके 18 घंटे निकल सकते हैं, बिना सोए आपके दिन पे दिन निकल सकते हैं, just because you have to execute a set or make things viable, you know. So yeah, so for me it was, I mean till date it's nothing like कि लड़कों का है या लड़कियों का जॉब है, और by default ऐसी चीजें आती रहती है मेरे पास जो probably male dominant field है, but it's good, I enjoy it working, you know. ओके वैशाली, इसका मतलब बात बिल्कुल क्लियर हो रही कि फिल्म इंडस्ट्री में जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन जैसा कुछ भी नहीं है। आपके अंदर का टैलेंट है, आप वो काम कर सकते हैं, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी दी जाती है। फिल्म इंडस्ट्री में जेंडर बायस्ड है या नहीं पता नहीं, बट अपने दिमाग में अगर नहीं हो तो कुछ भी फिजिबल होता है। क्या बात, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ओके वैशाली, तो आपने शुरुआत ही इतनी बड़ी फिल्म से की, एकदम रावड़ी राठौर एकदम, तो जिन लोगों को हम सोचते हैं कि यार हम इनके फैन हैं, उन जैसे स्टार्स के साथ काम करना और वहां से शुरुआत होना, फिर उसके बाद उससे और ऊंचे जाते जाना, वो कैसे किया आपने उस जर्नी को कंटिन्यू?
आई थिंक कहीं ना कहीं तो चीजें यूनिवर्सली गाइडेड होती हैं कि एक के बाद एक के बाद एक चीज आती जाती है। हाँ, इतना है कि अगर कोशिश ना छोड़ो, मेहनत ना छोड़ो, एंड हार्ड वर्क ऑफ कोर्स, बिकॉज अगर हम अपना 100% नहीं देंगे या 200% नहीं देंगे, तब जाके वो 100% में आता है। इफ यू गिव आवर 200%, एंड देन इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपका लाइक हाउ गुड यू आर विथ एस्थेटिक्स, लाइक कितने अच्छे से आप सेट डिजाइन कर सकते हैं, कितने अच्छे से आप बेसिकली आउटपुट दे सकते हैं। सो वो चीज बहुत मैटर करता है इनफैक्ट। सो इट लाइक इट ग्रेजुअली हैपेंड, चीजें होती गई, वो यूनिवर्सली गाइडेड था सारी चीजें की राउडी राठौर, देन स्पेशल 26, देन गब्बर इज बैक। सो अक्षय सर कंसिस्टेंट थे। सो आई लर्नड इट द हार्ड वे, बट इट वाज अ बेटर वे टू लर्न, टू बी ऑनेस्ट। तो जब हम पेंटिंग करते हैं या कोई भी आर्ट को परफॉर्म करते हैं तो बड़ा कंफर्टेबल जोन में शुरुआत होती है, अपनी मर्जी से करते हैं। लेकिन जैसी फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं, आप प्रोडक्शन डिजाइन में आते हैं, आर्ट डिपार्टमेंट में, तो ऑन डिमांड वर्क होता है। और ये वर्क कहीं ना कहीं आर्टिस्ट से बढ़कर कहीं ना कहीं उसमें इंजीनियरिंग भी आ जाती है, उसमें कॉमर्स भी आ जाता है, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो इनका सामंजस्य कैसे बैठाया आपने? That's a very well put up question, because बिल्कुल होता है ये। लॉजिस्टिक्स जो चीज होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एस्थेटिक से, बिकॉज आपको इतना टाइम दिया गया, इतना टाइम में आप ये फिजिबल करें, या फिर सेट पे अचानक किसी को याद आया, डीओपी हो या डायरेक्टर हो, कि अच्छा नहीं अगर ये होगा ना तो ये और ज्यादा अच्छा लगेगा। सो आई मीन इट्स ऑलवेज बेटर टू कि फटाक से अपन प्रोवाइड कर दे उस चीज को। सो ऑफकोर्स वो एक लॉजिस्टिक्स होता है। हाउ यू डील विद पीपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक किसको किस तरह कैसे टैकल करना है, वो डायरेक्टर का थॉट प्रोसेस। एंड दैट इज वेरी वेल सेड कि पेंटिंग इज माय ओन क्रिएशन, वो मेरा खुद का क्रिएशन है। बट देन फिल्म लाइक फॉर मी ईच फ्रेम वाज लाइक अ 3D कैनवस फॉर मी, सो बट देन अ 3D कैनवस जहाँ पे सबके इनपुट्स होते हैं, मतलब एक लाइट बॉय से लेके, एक डायरेक्टर से लेके, प्रोडक्शन डिजाइनर, आर्ट डायरेक्टर, सेटिंग बॉय, सबके इनपुट्स होते हैं। So of course clashes होते हैं, like thought process के clashes होते हैं, but then we come up to a point जहाँ नहीं होता वहाँ झगड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। That's all. It's there because budgeting भी करना होता है। एंड जब आदमी पिक्चर देखता वो ये तो नहीं बोलेगा कि उसके पास बजट कम था, आउटपुट खराब होता है तो ये रहता है यार कितना बकवास सेट लगा के दिया है। सो हाँ, वो सारी चीज, वो जद्दोजहद, वो लड़ाई हो तो थ्रू आउट चलता रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस इन दैट। ओके वैशाली, आपसे बात करके और चीजों को समझकर बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ हम एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। नए लोग जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, क्योंकि अलग अलग आर्ट फॉर्म में लोग बहुत काम कर रहे हैं, उनको नहीं मालूम कि कितना बड़ा पोटेंशियल है यहाँ पर एज ए प्रोडक्शन डिजाइनर या आर्ट डिपार्टमेंट में। तो अगर वो समझना चाहें कि ये क्या डिपार्टमेंट है, इसमें क्या क्या काम होते हैं और इसमें कैसे एंटर हो सकते हैं, तो बड़ा गाइडेंस हो जाएगा सभी लोगों के लिए। प्रोडक्शन डिजाइन हमारे देश में और प्रोडक्शन डिजाइन बाहर के देश में बहुत फर्क है। लाइक बहुत कम लोग हैं जो प्रोडक्शन डिजाइन एज अ होल समझते हैं यहाँ पे, कि प्रोडक्शन डिजाइनर का काम डायरेक्टर के साथ बैठ के इवन लाइटिंग डिसाइड करने तक होता है, कॉस्ट्यूम कोडिंग तक होता है, सब कुछ होता है, कलर कॉम्बिनेशन, पूरा लुक एवरीथिंग। मतलब अगर मेरा वॉल लाल है तो मेरा कैरेक्टर क्या पहनेगा, उसका कैरेक्टराइजेशन क्या होगा उसके हिसाब से। सो बहुत बेसिक लेवल से शुरू होता है। जो जर्नी होती है वो आपकी डिजाइनिंग से शुरू होती है, वो डिजिटली हो या हाथ से हो। मतलब आज से अगर मैं 5 से 10 साल पहले की बात करूं, सो मोस्टली स्केचिंग होते थे, आज भी होते हैं। लाइक ओल्ड स्कूल इज ऑलवेज देयर, हार्ड कॉपी इज much better than soft copy for me, I mean till date, because you can up मतलब वो होता है probably habit wise होता है। So it's मतलब बेसिक लेवल से लेके टॉप नॉच लेवल तक वो वेरिएंट्स बहुत है, जैसे गाड़ी के वेरिएंट्स बहुत होते हैं। सो वैसे हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारा फोटे क्या है। अगर आपको लगता है कि सारी चीजें आपका फोटे है, एंड देन इफ यू कैन लीड, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक्स होता है, जिसमें कि लोगों से हम कैसे डील करें, लोगों से कैसे बात करें, लोगों से काम कैसे लें और उनको काम कैसे दे, वाइस वर्सा। एंड देन व्हाट दे लाइक, हाउ दे लाइक, किस तरीके का आदमी है, क्या सोच रहा है, बहुत बड़ा है तो कैसा है, लाइक एक्सेप्टिंग है नहीं है। सो ये बहुत बड़ी चीज है। एंड मतलब मैंने बहुत सारे रीसेंट एक्सपीरियंसेस थे मेरे। मतलब बच्चे आते हैं, मैं इस फील्ड से हूँ, मैकेनिकल फील्ड से हूँ, इंजीनियर हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मुझे वो नहीं करना था, मेरे को ये करना था, बोल के आते तो जरूर है, बट देन वो रियलाइज नहीं करते कि मेहनत कितना होता है। मतलब मैंने जब ही स्टार्ट किया था, आई डिड नॉट आस्क माय बॉस
कि मतलब आप मेरे को कितना पे करेंगे. So अगर ठीक है, I understand money is very important to survive in Bombay, but then of course there is a way. मतलब there can't be a leap. उछल के नहीं जा सकते, वो सीढ़ी चढ़ के ही जाना पड़ेगा, नहीं तो आप समझेंगे नहीं, आप जहां भी जाएंगे गिरेंगे. प्रोबेबली आप बहुत ऊपर तक पहुंचेंगे, बट देन आपको अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी जो हर एक सीढ़ी है इस चीज की, देन वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. सो आप स्टोरी बोर्डिंग बोले, डिजाइनिंग बोले, सेट के प्रॉप्स बोले, आप सेट का डिजाइनिंग बोले, पर्दा खरीदने से लेके टोटल फ्रेम चेक तक, ये सारी चीजें समझनी चाहिए. विजुअल बहुत अच्छा होना चाहिए कि आप देख के समझ पाए. लाइक मेरे को अगर डायरेक्टर स्टोरी नरेट करता है तो मेरे आंखों के सामने विजुअल्स आते हैं कि दिस इज व्हाट आई वुड बी थिंकिंग और डूइंग. ये मेरा कैरेक्टर होगा, ये ऐसा लगेगा, उसका घर ऐसा होगा, मेरा कैमरा एंगल ये होना चाहिए. सो ये सब चीजें आई थिंक थोड़ा एक्सपीरियंस में भी से डेवलप होता है. बट देन दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे जितना लगता है. एक लॉजिस्टिक्स, एंड देन द सेकंड थिंग इज कितना टिके रह सकते हो आप. ओके, तो नॉर्मल पब्लिक तो फिल्म देखती है एंटरटेनमेंट के लिए. जब आप फिल्म देखते हो तो आपका देखने का नजरिया क्या होता है? मेरा फिल्म जब से बनाती हूँ देखने का नजरिया ही बदल गया है क्योंकि मेरे को पीछे ज्यादा दिखता है, मैं स्टोरी नहीं फॉलो अप करती हूँ इनफैक्ट. सो अनलेस एंड अनटिल बहुत ज्यादा एंगेजिंग कोई स्टोरी है, सो देन आप स्टोरी में आप खो जाते हैं बेसिकली. बट अदरवाइज तो हमेशा ये रहता है, अच्छा इसने ये लगाया होगा, ये ट्रैक ट्रॉली शॉट होगा, ये ड्रोन से लिया है, ये ओवर द शोल्डर है तो इसने ऐसा किया होगा. सो वो एक बन चुका है माइंड फ्रेम कि ऐसे पिक्चर बनती है बेसिकली. तो वो एंजॉय पार्ट तो बहुत कम होगा. जब वही बिहाइंड द सीन जब पता नहीं होता तो आदमी ज्यादा एंजॉय करता है. इसका मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं तो आप इतने पैशनेट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको नजर ही वो आता है, वो चिड़िया की आंख ही नजर आती है, भले वो एंटरटेनमेंट चल रहा हो. बिल्कुल बिल्कुल. ओके, तो जो नए एस्पायरिंग लोग आना चाहते हैं उनको आप क्या गाइडेंस दोगे, क्या एडवाइस करोगे, क्या बातों का ध्यान रखें अगर उनको इस प्रोफाइल पे आना है तो? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी बहुत जरूरी है आजकल की डेट में, क्योंकि कंपटीशन कट थ्रोट है. हर टाइम पे कोई, अभी तो कोरोना का टाइम छोड़ दो आप, बट अदर देन दैट हर टाइम पे पूरे कंट्री से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पास आउट हो रहा है, कोई ना कोई. आई मीन मैं आपको बोलती हूँ, लाइक मेरे इंस्टा में हो, ट्विटर में हो, हर रोज कम से कम 4 से 5 लोगों के मैसेजेस आते हैं कि मैम आई वांट टू बी अ प्रोडक्शन डिजाइनर, मैंने ये देखा, सो आई एम इंस्पायर्ड बाय दिस एंड ब्ला 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 ब्ला. सो दीज पीपल आर ऑल वेरी एंथुसियास्टिक. तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि लोग ऐसी चीजों को भी रेस्पेक्ट करते हैं. अदरवाइज पहले तो यही था ना, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कॉमर्स करो, 95% लाओ, देन यू आर सक्सेसफुल. बट वो थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, अभी भी चेंज हुआ नहीं है. I have been lucky, I'm telling you again and again, because my parents never, I mean, they supported me in everything. But हाँ, मेरे साथ जो बच्चे बड़े हुए हैं, so I see some of their struggle also. अगर आदमी घर के अंदर भी स्ट्रगल करेगा, बाहर भी स्ट्रगल करेगा, तो उसका स्ट्रगल बढ़ जाता है. सो दैट इज वाई. बट हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ इट. इसका मतलब ये नहीं कि हम गिव अप कर देंगे या इससे बेटर नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं. वो डिपेंड करता है आपके एप्टीट्यूड में, आप कितने स्ट्रांग हैं, या आप कितने लेवल हेडेड है, या आप कितने फोकस्ड है. अगर आप फोकस्ड होंगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं बोल सकता. इफ यू, आपको अगर आना है इस लाइन पे, सो मेक श्योर यू आर कमिंग. इट्स अ वन वे, यू नो. इट्स नॉट लाइक आप आओगे छोड़ के चले गए, वो तो फिर मैदान छोड़ के चला गया आदमी. बट देन दिस इज वन वेरी थिंग विच इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि फिल्मी दुनिया बहुत लेटली, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है बॉम्बे के बारे, बॉलीवुड के बारे, बट बॉम्बे तो बॉम्बे ही है अपना, वो तो कहीं इधर उधर तो जाएगा नहीं. स्टार्टिंग जहां से है, सारी चीजें जहां से है. बट देन अच्छा है अगर चीज एक्सपैंड करे, देयर इज नथिंग रॉन्ग. बट देन डिमिनिशिंग, मतलब एक किसी like एक किसी, I don't want to quote or make things controversial, but then हमारी चीजों को point out करना is not right. बतेरी चीजें हैं जहां पे नेपोटिज्म है, बतेरी, मतलब आप पॉलिटिक्स से शुरू करो, बीपीओ से शुरू करो, बहुत आप बड़े बड़े लेवल तक जाओ, हर जगह में हर चीज है. बट देन आपको ये बोलना कि हम इसको इग्नोर करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, वो करते हैं, दैट वाज रियली नॉट गुड फॉर मी इनफैक्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. हाँ, जो चीज बिल्कुल सही कह रहे हैं वैशाली. नेपोटिज्म चीजें भी जो चला रहा है वो सोशल मीडिया अपनी न्यूज़ेस में चलाता है, और वो एक अलग चीज है. बिल्कुल सिंपल सी बात है, इस इंडस्ट्री में होता ही है कि मुझे ये काम करना, तो बोला जाता है करके दिखाओ. फिर भले मैं वो स्टार सन हूँ, डॉटर हूँ या नहीं हूँ, जो प्रूफ कर देता है ऑडियंस के सामने, काम उसी को मिलता है लगातार. ये तो हमारी इंडस्ट्री प्रूव कर चुकी है. एब्सोल्युटली. बट उनका बस इजी ये रहता है कि उनको प्लेटफॉर्म रेडी मिलता है. राइट.
और तो वो मैटर बहुत करता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो नए आते हैं या नए से शुरू करते उनको कोई चांस नहीं देता। मेरे पास हर दूसरे आदमी का क्वेरी आता है, अगर किसी को एक्टर बनाओ, एक्ट्रेस बनाओ, अच्छा एक्सप्लॉयटेशन है, सो आई एम लाइक कौन से इंडस्ट्री में नहीं है मेरे को ये बताओ। और अगर ऐसे होना, हाँ, आई मीन इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ ओपन यू आर। मेरे को 10 साल हो गए इंडस्ट्री में, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, बट आई मीन इट्स आई थिंक, आई एम नॉट सेइंग कि किसी ने अगर कुछ हुआ होगा इंसिडेंट्स, उसका एग्रीमेंट होगा उस इंसिडेंट से, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आई थिंक दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ स्ट्रांग योर कैरेक्टर इज. So I mean, for me, I never smoked, I never drink, I never used to do drugs, but because they are my choice. अगर मैं फ्रांस में 5 साल होके आई एम नॉट ड्रिंकिंग, तो बॉम्बे तो मेरे को करा ही नहीं सकता ना. सही बात है. अभी कौन-कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं वैशाली आपके? So we are working for I mean TVCs चल रहे हैं, और 2 फिल्में हैं which we are working on also, untitled अभी for the moment, and Ash Mysuru है, like it's a huge institution, AIIMS जैसा है, तो उनके back to back like projects है which we are doing. So हाँ, ये सब चीजें चल रही है. उसके साथ साथ like lately I ventured into politics, so वो भी चल रही है. Okay. From a very art point of view, you know, I mean, of course, I mean, there has to be people in politics who have to represent all these things, you know. Definitely. नहीं तो अपनी सुनेगा कौन? नहीं, होना चाहिए. और सिंपल सी बात है कि अगर हम नहीं जाएंगे, हम नहीं बदल सकते, तो फिर हमें बातें करने का भी हक नहीं है. Exactly. Very well said actually. तो वैशाली का आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और ट्विटर हैंडल भी मैं शेयर कर रहा हूं, उन पे भी उनको जाके फॉलो कीजिए. और इससे होगा ये कि आपको इंडस्ट्री की वो इनसाइट पता चलेगी जो अभी तक आप लोग नहीं जानते. गॉसिप और फेक न्यूज से अगर दूर रहना है तो अच्छे लोगों से जुड़ना बहुत जरूरी है. और बहुत जरूरी है कि जो भी टेक्नीशियंस हैं, अदर क्रिएटिव लोग हैं, उनको भी आप जाने समझे. उससे आपको सिनेमा को समझने का, जानने का और भी ज्यादा मौका मिलेगा. वैशाली, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, चीजों को समझ के बहुत अच्छा लगा, और आपने वाकई बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया होगा, मोटिवेट किया होगा, और ये बताया कि हाँ, दूसरे प्रोफेशन जो हैं उस फिल्म इंडस्ट्री में, वो भी उतने इंटरेस्टिंग है, उतने मजेदार हैं, उतने पैशनेट चीजों के साथ हैं. थैंक यू वेरी मच वैशाली. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. सो फ्रेंड्स, ये थी वैशाली सिन्हा, एक प्रोडक्शन डिजाइनर, और ये इस बात को साबित करती हैं कि अगर आप चाहें तो आप फिल्म इंडस्ट्री में अलग अलग जगह पर, अलग अलग प्रोफाइल पर भी काम कर सकते हैं. आप अगर आर्ट फील्ड से हैं तो प्रोडक्शन डिजाइन बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत अपॉर्चुनिटी से भरी हुई है. हाँ, चैलेंजेस हैं, मेहनत है, लेकिन उसी का तो मजा भी है, क्योंकि फिल्मी पर्दे पर जब पूरी फिल्म नजर आती है तो एक्टर के साथ साथ जो नजर आता है वो आता है प्रोडक्शन डिजाइनर का पूरा काम. आपने इनसे क्या सीखा, क्या समझा? वैशाली की कौन सी बातें आपके दिल को छुआ, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा. और किस डिपार्टमेंट के लोगों से आप मिलना चाहते हैं, किनसे मिलना चाहते हैं, मुझे कमेंट करिएगा. वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमारी इंडस्ट्री की ये अच्छी बातें कोने तक पहुंचे, ताकि लोग समझ पाए कि फिल्म इंडस्ट्री में कितने डिपार्टमेंट हैं, कौन कौन काम कर रहे हैं. जो पर्दे के पीछे हैं उनकी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जो पर्दे पर आपको नजर आ रहे हैं. अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट. I will join film someday.